आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान हिस्ट्री नोट्स फॉर यूपीएससी इन हिंदी यूपीएससी लेवल के नोट्स बनाएं तो वेलकम माय चैनल दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। तो राजस्थान की प्रमुख कौन कौन सी जनजातियां हैं, कहां पर निवास करती हैं और इनके संबंधित कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, एक भी टॉपिक को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो बड़ा वीडियो बनेगा। तो चलिए वीडियो को करता हूँ शुरू। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, तो सबसे पहले बात करेंगे गारसिया जनजाति। राजस्थान की जो ग्रासिया जनजाति है दोस्तों, ये सबसे बड़ी जनजाति है और इसके बारे में भी सवाल कई बार पूछा जाता है। गारसिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है? गारसिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गारसिया राजस्थान में सबसे अधिक सिरोही, आबू रोड फिर उदयपुर में रहते हैं। पहला सिरोही में रहते हैं, आबू रोड है, सिरोही वहाँ रहते हैं, और दूसरी बार रहते हैं उदयपुर में सबसे अधिक। गारसिया जनजाति माउंट आबू के अग्निकुंड से अपनी उत्पत्ति मानते हैं और खुद को चौहान राजपूत का वंशज बताते हैं। गारसिया जनजाति दोस्तों माउंट आबू के जो अग्निकुंड है से उसकी उत्पत्ति मानते हैं वे अपनी, और वे खुद को चौहान राजपूत बताते हैं। कौन बताते हैं? चौहान राजपूतों के वंशज बताते हैं। राजस्थान में गारसियों का मूल स्थान आबू रोड का भाकर क्षेत्र है। आबू रोड का जो भाकर क्षेत्र है वही दोस्तों राजस्थान में गारसियों का मूल स्थान है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गार्सिया शब्द की उत्पत्ति गवास मतलब गवाक्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वेंट, नौकर। भाकर बावजी का सबसे संबंध गार्सिया जनजाति से है। भाकर बावजी का संबंध दोस्तों किससे है? गार्सिया जनजाति से है। गार्सिया जनजाति के एक सम्मानित व्यक्ति निधन के बाद उनकी याद में बनाए गए स्मारक को हुर्रे या मोगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोगी। गारसिया जनजाति का अंतिम संस्कार 12वें दिन किया जाता है। गारसिया जनजाति होती है, उनका अंतिम संस्कार कब किया जाता है? 12वें दिन, मौत के 12वें दिन। गारसिया जनजाति की बोली भीली से मिलती जुलती है। भील जनजाति होती है, उनसे मिलती जुलती है, लेकिन उनकी गुजराती और मराठी बोलियों के कुछ शब्द भी उनमें मिलते होते हैं, इसलिए गारसिया जनजाति की थोड़ी भाषा भी अजीब सी है। गारसिया जनजाति के त्योहार की शुरुआत आखा तीज से होती है, लेकिन इस जनजाति का मुख्य त्यौहार होली और गुणगौर है। होली और गुणगौर ये दोनों त्यौहार मुख्य त्यौहार हैं। गारसिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला मनखोर मेला जो सिरोही में लगता है। दूसरा सबसे बड़ा मेला गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में। अन्य मेले भाकर बावजी का मेला, नेवटी मेला, देवला मेला, ऋषिकेश मेला, ये मेले हैं गारसिया जनजाति के लगते हैं। गारसिया जनजाति का आदर्श पक्षी मोर होता है। गारसिया जनजाति के सफ़ेद जानवरों को पवित्र मानते हैं। इस जनजाति में बंदर का मांस लोकप्रिय है। बंदर का मांस है जो गारसिया जनजाति लोकप्रिय है, सबसे अधिक खाते हैं। गारसिया जनजाति में कृषि के सामूहिक रूप को थावर कहते हैं, थावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गारसिया जनजाति में कृषि के समूह को थावरी कहते हैं। और अनाज भंडार कक्ष को क्या कहते हैं? सोहरा कहते हैं। अनाज भंडार कक्ष को सोहरा कहते हैं। हरी भवारी कृषि को गारसिया जनजाति के प्रचलित हैं। हरी भावरी कृषि हैं जो गारसिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध कृषि मानी जाती हैं। गारसिया जनजाति में घर के बाहर दोस्तों बरामदे को ओसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसरा। क्या कहते हैं? ओसरा कहते हैं घर के बरामदे को। गारसिया जनजाति में अतिथि को मार्ड कहते हैं। अतिथि को क्या कहेंगे? गारसिया जनजाति मार्ड कहेंगे। गारसिया जनजाति का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? बांसुरी बजाते हैं गारसिया जनजाति। अलगोजा और नगाड़ा ये तीन हैं जो लोकप्रिय हैं इनके। गारसिया जनजाति का पवित्र स्थान नक्की झील है, जहाँ पर जनजातियों का पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती हैं। जनजातियों में सबसे अंधविश्वासी है एकमात्र ऐसी जनजाति जिसका प्रेम विवाह लव मैरिज होता है, क्योंकि जनजातियों के लोग जीवन साथी मेले में चुनते हैं, यानी कि यहाँ का लव मैरिज प्रचलित है। गारसिया जनजाति में एक छोटी गांव इकाइयाँ जो जैसे गांव इकाई को क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। गारसिया जनजाति में घर को घेर कहते हैं। बिखरे गांव को पाल कहते हैं। पंचायत के मुखिया को दोस्तों सहलोत यहाँ दोस्तों पालवी कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं? पंचायत के मुखिया को सहलोत यहाँ दोस्तों पालवी कहते हैं। ये गारसिया जनजातियों के भाषा हैं। गारसिया जनजाति को परिवार को पैतृ सत्तात्मक और एकाकी में विभाजित होता है। गारसिया जनजाति में लोक देवता घोड़ा बावसी का पूजा करते हैं। गारसिया जनजाति शिव, भैरव और दुर्गा की पूजा करते हैं। गारसिया के लोग कपड़ों की कढ़ाई करना बहुत पसंद करते हैं। गारसियों के लोग होते हैं वो कपड़ों पर दोस्तों कढ़ाई करना बहुत पसंद है उन्हें।
गार्सिया जनजाति बहुत ही भोली भाली, ईमानदार और बहुमुखी या मेहनती होती हैं। गार्सिया जनजाति पसली नृत्य दोस्तों हैं लूर, वालर, मादल, रायण, गौर और दोस्तों जावरा, मोरिया, कूंद, ये इनके जनजातियों के पसली नृत्य माने जाते हैं। गार्सिया जनजाति को दो भागों में प्रचलित हैं। गार्सिया जनता मुख्य रूप से दो भाग हैं, भील गार्सिया और दूसरा है गेमती गार्सिया में विभक्त किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। भील गार्सिया, एक गार्सिया पुरुष का एक भील महिला से शादी करने का उस गार्सिया को पुरुष का भील गार्सिया कहा जाता है। ऐसे परिवार जो भील गार्सिया का परिवार कहते हैं। गेमती गार्सिया किसे कहते हैं? जब एक भील पुरुष गार्सिया महिला से शादी करती है तो उसे परिवार को गेमती गार्सिया कहा जाता है। सामाजिक परिवेश के आधार पर गार्सियों का उपवर्ग कौन कौन सा है? सामाजिक परिवेश के आधार पर गार्सिया जनजाति का मुख्य रूप से 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। एक है मोटी नियांत, ये गार्सियों के सबसे ऊंचे वर्ग होते हैं जो खुद को बाबोरा हाइया कहते हैं। और दूसरा निन्ने की नियांत, ये गार्सियों के मध्य वर्ग के लोग होते हैं जिसे कहते हैं माडेरिया। निचली नियांत, जिसको गार्सियों में निम्न वर्गों के लोग कहा जाते हैं, निम्न वर्ग के लोग कहा जाते हैं। गार्सिया जनजाति के विवाह के प्रकार मोर बांधिया, ये शादी की पूरी रीति रिवाज के साथ ब्रह्म विवाह की तरह होता है, जिसमें दुल्हन दुल्हन को जोड़े में बांधा जाता है और चवरी के फेरे लेकर शादी की जाती है। तांदना क्या होता है? ये मनपसंद की कन्या से शादी होती है जिसमें सगाई, संवरी और फेरे की रस्में नहीं होती। पहरावना, ये विवाह में ब्राह्मण के बिना किया जाता है। 9 मात्र के फेरे होते हैं। सेवना क्या है? गार्सियों में प्रचलित इस विवाह में स्त्री प्रेमिक के साथ भागकर विवाह करता है। मेलबो विवाह क्या है? गार्सियों में प्रचलित इस विवाह को खर्चे से बचा करने के लिए वधू को वर के घर छोड़ दिया जाता है, ये है दोस्तों मोलबो विवाह। और सेवा विवाह क्या है? इस प्रथा में वर और वधू के घर जमाई बनकर रहता है, घर जमाई बनकर रहता है। गार्सिया जनजाति के संबंधित शब्दावली दापा, दापा क्या होता है? दूल्हे द्वारा दुल्हन को दिया जाने वाला मूल्य को दापा कहा जाता है। घेटी किसे कहते हैं? ये इस जनजाति में आटा पीसने के लिए हाथ में संचालित चक्की को क्या कहते हैं? घेटी कहते हैं। झुलकी क्या होती है? गार्सिया के पुरुष कमीज की झुलकी कहा जाता है। आड़ा करना मतलब गार्सिया जनजाति में विधवा महिला को आड़ा या नात्रा कहा जाता है। भाटली, गार्सिया जनजाति के हाथों में पहने जाने वाला गहना को भाटली कहते हैं। डूबकी यानी कि ये एक सुगुनी पक्षी की पूजा गार्सिया जनजाति के लोग मकर संक्रांति के अवसर पर ये सुगुन पक्षी होता है उसकी करते हैं पूजा, जिसे कहते हैं डूबकी। अनाला मोरियो प्रथा क्या होती है? इस प्रथा में नवजात शिशु के नाल को काटकर गाड़ा जाता है। खेवना क्या है? गार्सिया जनजाति में विवाह में महिला को अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना खेवना कहलाता है। हेलो लेवो या पैसा ओसा पेरियो, ये एक गार्सिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक गीत है। खाटला क्या है? इस जनजाति में चारपाई को खाटला कहा जाता है। फाग क्या है? गार्सिया जनजाति महिला के कपड़े को फाग कहा जाता है। माटला, माटला क्या है? ये माटला, ये जनजातियों में मटकी को माटला कहा जाता है। मटकी को क्या कहते हैं ये लोग? माटला। कादिया या गेह गार्सिया जनजाति मृत्यु बेज को मृत्यु भोज होती है उसको कहते हैं कादिया, कादिया या गेह कहते हैं। हेलुरु क्या है? हेलुरु दोस्तों ये गार्सिया जनजाति में विकास के लिए संचालित होने वाली सहकारी संस्था है। अंचली क्या है? गार्सिया जनजाति गले में पहने जाने वाली एक आभूषण को क्या कहते हैं? अंसली। झूले क्या है? गार्सिया महिला द्वारा बालों में पहने जाने वाला गहना। राजस्थान में शहरिया जनजाति, गार्सिया के बाद बात करते हैं शहरिया जनजाति पर। शहरिया जनजाति राजस्थान की सबसे पिछड़ी एवं वनवासी जनजाति है। शहरिया जनजाति राजस्थान के किशनगंज और शाहबाज बारा में सबसे अधिक निवास करती है। किशनगंज में निवास करती है और फिर शाहबाज जो बारा में है, वहाँ पर शहरिया जनजाति सबसे अधिक है। शहरिया शब्द की उत्पत्ति पारसी शब्द से होती है, शहर से हुई है। शहर का अर्थ है वनों में निवास करने वाली वनवासी जनजाति होती है वो। जंगल में इसका निर्माण होता है। भारत सरकार ने राजस्थान में एकमात्र शहरिया जनजाति को आदिम जनजाति में भी शामिल कर लिया गया है। शहरिया जनजाति को बस्ती को शहराना नाम से तथा गांव को शहरोल के नाम से पुकारा जाता है। शहरिया जनजाति गांव में सबसे छोटी इकाई है जिसे कहते हैं फला। शहरिया जनजाति की बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। शहरिया जनजाति में आदि गुरु को क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। शहरिया जनजाति के मुख्य देवता को तेजा जी है। शहरिया जनजाति की कुल देवी दोस्तों कोड़िया देवी है।
शहरी जनजाति मुख्य रूप से फसल कृषि फसल ज्वार है और इसका मुख्य रूप से भोजन भी ज्वार है। संकल्प संस्था मामूनी संकल्प संस्था शहरी जनजाति के जन जागरूकता के लिए काम करने वाली एक संगठन है जिसका नाम है संकल्प संस्था। माँ बाड़ी योजना 2000 ईस्वी में शाहाबाद और किशनगंज में शहरी जनजातियों के लिए दोस्तों शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। शहरी जनजाति गांव के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। शहरी जनजाति में झोंपड़ी को गोपना और कोरुआ या टोपा कहा जाता है। झोंपड़ी को दारी संस्कार ये जनजाति में संबंधित है। इस संस्कार के माध्यम से जनजाति पुनः जन्म की भविष्यवाणी करती हैं। शहरी जनजाति द्वारा होली के अवसर पर फाग या राई नृत्य किया जाता है। यह शहरी जनजाति के दो नृत्य। शहरी जनजाति दीपावली के अवसर पर हिंडा गीत गाते हैं। हिंडा गाने की प्रथा है। शहरी जनजाति राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति और भूख नहीं मांगती, ये भीख कभी नहीं मांगती। शहरी जनजाति और सबसे शर्मीली जनजाति मानी जाती है। राज्य सरकार द्वारा शहरी जनजाति के विकास के लिए शहरी विकास कार्यक्रम पर चलाया गया था। शहरियों के लिए अंगरखी को सलूका कहा जाता है। शहरी जनजाति को तंग धोती को पंचा सापा या खटपा कहा जाता है। शहरी जनजाति में विवाह की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को रेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजा। शहरी जनजातियों में मुख्य रूप से मेला हाड़ौती असल में आयोजित किया जाता है। सीताबाड़ी का मेला 12 में सीताबाड़ी के मेले को शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है। शहरी जनजाति का कुंभ। कुशीला जो दोस्तों घरेलू सामान में रखने को कोठरा कहा जाता है। कोठारी होती है घरेलू सामान जिसमें रखते हैं, जिसको कहते हैं कुशीला। भडेरी क्या है? ये एक अनाज रखने की कोठी है। शहरी जनजाति में नृत्य के कार्यक्रम में पुरुष एवं महिलाओं को वर्ग को एक साथ मिलकर नहीं नाचते। शहरी जनजाति की ये सबसे बड़ा नियम है। शहरी जनजाति के प्रमुख मेले कपिल धारा जो सीताबाड़ी 12 में है। शहरी जनजाति के प्रमुख नृत्य जिसमें बगल क्या है? ये जनजाति में सामूहिक रूप से इस नृत्य को प्रदर्शन किया जाता है। इंद्रपरी नृत्य इस नृत्य में पुरुष द्वारा अपने मुंहों पर विभिन्न मुकुट बांधकर किया जाने वाला नृत्य है। झेला नृत्य ये नृत्य आषाढ़ के महीने में फसल कटाई के समय युगल में किया जाता है। राजस्थान की किथोड़ी जनजाति, अब कौन सी जनजाति है? किथोड़ी जनजाति। किथोड़ी जनजाति राजस्थान मुख्य रूप से उदयपुर, कोटड़ा, झाडोल और शारदा में रहती हैं। ये मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी हैं। कत्था बनाने के दक्ष होने के कारण इसे किथोड़ी कहा जाता है। ये खेर के पेड़ों में हाड़ी प्रणाली में कत्था तैयार करती हैं। ये जनजाति महिलाएं मराठी शैली में साड़ी पहनती है जिसको कहते हैं फड़का। कथोड़ी जनजाति में पति पत्नी एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। किथोड़ी जनजाति ऐसी जनजाति है जिसमें पति पत्नी एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। इस जनजाति में दल का नेता नायक कहलाता है। इस जनजाति में गहने पहनना कोई रीति रिवाज नहीं है, लेकिन शरीर गोदने का महत्व रहता है। सभी कैथोलिया मांसाहारी होते हैं। इस जनजाति में गाय और लाल मुंह वाले बंदर का मांस बहुत लोकप्रिय है। इस जनजाति में मांस के साथ मक्का और ज्वार की रोटी भी खाते हैं। इस जनजाति के सबसे लोकप्रिय नृत्य दोस्तों हैं लावणी, लेकिन मावलिया नृत्य नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य इस जनजाति की मुख्य आराध्य देवी दोस्तों हैं कंसारी देवी और भारी माता, जबकि मुख्य आराध्य देवी डूंगर देवी और बाघ देवी। इस जनजाति के मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? थालीसर और दोस्तों है गोरिडिया। राजस्थान की मीणा जनजाति, मीणा जनजातियों के बारे में चलिए जान लेते हैं। राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियों को मीणा जनजाति पहले स्थान पर है। मीणा जनजाति पहले स्थान पर है। मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में रहती है और इसके बाद अलवर में। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मछली या मत्स्य। ठीक है। मीणाओं के इष्ट देवता को भूरिया बाबा, गौतमेश्वर मीणा समुदाय के लोग भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते, ये ध्यान रख लेना। मीणाओं के गुरु है दोस्तों मुनि मगर सागर। मीणाओं का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? मुनि पुराण। मीणाओं का प्रयागराज, रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर, मेला चंबल, मनास और सीप नदी के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। मीणाओं की मुखिया को पटेल कहा जाता है। मीणाओं के कच्चे घर को सपरा या टापरा कहा जाता है। मीणाओं के कच्चे घर को क्या कहते हैं? सपरा या टापरा।
मोरनी मांडना कार्यक्रम मीणाओं के लिए कच्चे घर में होती हैं। मीणाओं की पंचायत को क्या कहते हैं? सोरासी। मीणा जनजाति में तार भात की ओढ़नी सबसे लोकप्रिय ओढ़नी कौन सी है? तार भात की ओढ़नी या तारा भात की ओढ़नी। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास काली खो पर्वतमाला अजमेर के आगरा के बीच में स्थित है। कैब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार मीणाओं का पूर्व द्रविडियम रक्त समूह है। मीणा जनजाति के लोग गोवर्धन पूजा पर हथियार का इस्तेमाल नहीं करते। मीणा जनजाति सबसे शिक्षित जनजाति है। मीणा जनजाति का पसंदीदा पक्षी कौन सा है? मोर है। मीणा जनजाति के स्वरूप रूप कौन कौन से हैं? जमींदारी मीणा, ये लोग पशुपालन करते हैं और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होते हैं। चौकीदारी मीणा, ये लोग राजाओं की चौकीदारी के लिए महलों की चौकीदारी करते थे। मीणा जनजाति की प्रथाएं, जिसमें झगड़ा प्रथा, यदि कोई पुरुष विवाहित महिला से विवाह करता है तो उसे पूर्व पति को राशि का भुगतान करना पड़ता है। इसे झगड़ा रकमा या मुआवजे की रकम कहा जाती है। बढ़ालियाँ क्या होती हैं? वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता बनाए रखने वाले व्यक्तियों को बढ़ालिया प्रथा की जाती है। किक मार क्या है? मीणा प्रथाओं के लोग मुसीबत के समय जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिसे किक मार कहा जाता है। गैली क्या है? गैली मीणा जनजाति में युग में हाथों में बांधी जाने वाली लकड़ी की गैली होती है। गोटन क्या है? मीणाओं की दोस्त के समूह को गोटन कहा जाता है। सेड़ा फाड़ना क्या होता है? मीणाओं के पति पत्नी के बीच में झगड़े होने के बाद ग्राम पंचायत के बीच में पत्नी के हाथ से पति ने दुपट्टे को कुछ हिस्से में पति को फाड़ देता है, जिसे सेड़ा फाड़ा या तलाक कहा जाता है। नाता प्रथा क्या है? यदि एक विवाहित महिला अपने पहले पति को छोड़ देती है और दूसरे पति के साथ रहने लगती है तो जिसे कहते हैं नाता प्रथा। अगले आप देखते हैं आटा साटा प्रथा क्या है? लड़की के बजाय लड़के की शादी में आटा साटा प्रथा कहा जाता है। राजस्थान में डामोर जनजाति। अब कौन सी जनजाति है? डामोर जनजाति। ये जनजाति राजस्थान में सबसे अधिक सीमलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में रहती है। जनजाति में द्वारा पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है। इसमें गांव की चोरी इकाई को फला कहा जाता है। इस जनजाति के पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। इस जनजाति में गुप्त विवाह का निषेध है। ये जनजाति कृषि पर आधारित है और राजस्थान में एकमात्र जनजाति है जो वनों पर निर्भर नहीं है। इस जनजाति का मुख्य मेला दोस्तों 11 के रेवाड़ी मेला डूंगरपुर और दोस्तों गुजरात के झेला बावजी में बढ़ता है। होली के अवसर पर यह जनजाति दोस्तों चाड़िया नामक कार्यक्रम में आयोजित करती है। गुजरात के निवास डामोर में अपनी स्थानीय भाषा गुजरात का उपयोग करती है। इस जनजाति में शादी का मुख्य आधार दुल्हन की कीमत होती है। राजस्थान में सासी जनजाति। अब बात करते हैं राजस्थान की सासी जनजाति। ये जनजाति सबसे अधिक भरतपुर में रहती है। ऐसा माना जाता है कि जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है। इस जनजाति के दो उपजातियां में बांटा गया है। एक है बीजा, दूसरी है मालान। ये जनजाति हरिजन को अपने श्रेष्ठ मानती है। हरिजन के साथ अपनी विवाद को हल करती है। कुकड़ी की रस्म सासी जनजाति। इस रस्म के तहत विवाहोपरांत युवकों को अपनी चरित्र पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। ये जनजाति भाकर बावजी को अपना संरक्षण देवता मानती है। इस जनजाति को विधवा विवाह प्रचलन प्रथा नहीं है। राजस्थान की भील जनजाति या भील की जनजाति राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति तो मीणा जनजाति के बाद दूसरे स्थान पर भील जनजाति है। ये जनजाति राजस्थान के सर्वाधिक उदयपुर में रहती है। कहाँ रहती है? उदयपुर में। उसके बाद बांसवाड़ा में। भील की उत्पत्ति बील में से हुई है, जिसकी अर्थ है तीर चलाने वाले। भील खुद को महादेव का संतान मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। भील जनजाति घर में कू और टापरा कहते हैं। घर को क्या कहते हैं? कू और टापरा। भीलों के गांव के मुखिया को दोस्तों पालवी या तदवी कहते हैं। भीलों के सभी गांवों के पंचायत के मुखिया को दोस्तों गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती। भील के बहुत झोंपड़िया को पाल कहा जाता है। पाल के मुखिया को दोस्तों पाल की कहा जाता है। भील के गांव में मोहल्ले को फल्ला कहा जाता है। क्या कहते हैं? फल्ला। भील जनजाति के लोग कांडी शब्द का प्रयोग अपमानजनक मानते हैं।
कांडी का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। इस जनजाति में पाड़ा शब्द में सम्मानजनक माना जाता है। पाड़ा शब्द का अर्थ होता है शक्तिशाली होता है। भीलों में पंथरक्षक देवी यानी पंथवारी वैवाहिक देवी दोस्तों भराड़ी होती हैं। भीलों की पवित्र वृक्ष महुआ होती हैं। भील महुआ के फलों को ताड़ी पे बनाकर पेय को भील को दोस्तों सोमरस कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? सोमरस कहते हैं। भील आबादी वाले क्षेत्र को बोमट या मगरा कहते हैं। भील पसंदीदा भोजन मक्के की रोटी है और प्याले हैं, प्याज और मक्के की रोटी पसंदीदा भोजन है। भीलों में रोग उपचार की विधि को डाम देना कहलाती है। भील तंग धोती को ढेपाड़ा कहते हैं और ढीली धोती को खेतू, सिर पर सापा पोतिया और औंसा को फालू कहते हैं। महिलाओं को अधोवस्त्र यानी कि कसाबू, सिर पर बांधने वाला कपड़ा को चीरा कहा जाता है। भील की मुख्य रूप से पोशाक में अंगरूठी कहलाती हैं। शादी के अवसर पर महिलाएं द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहा जाता है और पीले रंग की साड़ी को दोस्तों पीरिया कहा जाता है। भील के जनजाति के संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। भगोरिया क्या है? भील युवक इस त्योहार पर अपना जीवन साथी चुनता है जिसे कहते हैं भगोरिया। पाखरिया क्या है? भील जनजाति जिसमें एक सैनिकों के घोड़े को मारा जाता है, सैनिक के घोड़े को मारा जाता है। हमसीडो क्या है? भील पुरुष महिला द्वारा गाए जाने वाला सामूहिक गीत हमसीडो है। ओवन क्या है? भीलों द्वारा प्राकृतिक प्रकोप और दैनिक प्रकोप से बचने के लिए देवी की पूजा की जाती है। खोड़लिया क्या है? देवी में विकलांग भील इच्छाओं को पूरी करता है। देवाल और ढोल क्या होता है? गांव में बीमारियों का संदेश देने वाला ढोल। नाचलिया ढोल है, शादी और मांगलिक अवसर पर बजाए जाने वाला ढोल। कोदरा क्या है? भीलों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जंगली अनाज को क्या कहते हैं? कोदरा कहा जाता है। वीला क्या होता है? भील के मंदिर में पुजारी को वीला कहा जाता है। सीरा चेकली या सीरा बावजी। भील जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसी के घर खेत में एक पत्थर की मूर्ति स्थापित करना चीरा बावजी कहलाता है। आंगद क्या होता है? पुरुष की श्वेत स्मारक को दोस्तों आंगद कहा जाता है। राड़ खेलना भीलों द्वारा खेली जाने वाली होली। राड़ को गलियाटोक या दोस्तों सागवाड़ा डूंगरपुर में भील गोबर से राड़ खेलते हैं। नोतरा क्या है? भील जनजाति विवाह के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन की पक्ष को दी जाने वाली राशि। भराड़ी क्या? भीलों की वैवाहिक देवी होती है जिसको कहते हैं भराड़ी। सीरा बावसी क्या होती है? भीलों द्वारा किसी पूर्वज की लकड़ी को मूर्ति बनाकर पूजा करना। डांगला भीलों द्वारा एक सपरा जिस पर अनाज या दोस्तों सारा सुखाया जाता है। ढालिया क्या है? भीलों के घरों के बाहर बरामदा। हाथी वेड़ो क्या होती है? भीलों द्वारा पीपल और बांस के पेड़ों को साक्षी मानकर शादी करने की परंपरा। मातलोक क्या होती है? भील जनजाति महिलाओं को एक काले पत्थरों से बने स्मारक को कहते हैं मातलोक। अटक क्या है? भील की एक गोत्र है। पराड़ा भीलों द्वारा क्षेत्र में गुर्जर में अपनी उत्पत्ति मानते हैं। बराड़ा मध्यकाल में भीलों में वसूला जाने वाला कर। राजस्व संघ क्या है? उपज के लिए भील में उचित लाभ प्रदान करने के लिए उदयपुर में कार्यरत संस्था है। भगत भीलों में धार्मिक संस्कार कराने वाले व्यक्तियों को भगत कहा जाता है। कागदर यहाँ पर भीलों को राठौड़ कहा गया है। भीलों को क्या कहा गया है? राठौड़ कहा गया है। बालापाल क्या है? यहाँ पर भील कटार चौहान कहलाते हैं। सेमल भीलों को विवाह के समय इस पौधे को घर के बाहर उगाया जाता है। मसार क्या है? कल्याणपुर में ओवारी गांव में भील को मसार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसार। गारसिया भील इन्होंने सिसोदिया भील में विवाह किया और उनसे जुड़े। अहारी क्या है? अहारी दोस्तों बिलक भील हाड़ा चौहान माने जाते हैं जिसको अहारी भील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहारी भील। राजस्थान में अब बात करते हैं राजस्थान की कंजर जनजाति। कंजर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृति शब्द यानी कि कानन चार से हुई है जिसका अर्थ है जंगल में विचरित करने वाला। इस जनजाति में हाड़ौती क्षेत्र में सबसे अधिक निवास करती है। हाड़ौती में ये जनजाति सर्वाधिक कोटा में पाई गई है। इस जनजाति की खास बात यह है कि इस जनजाति में एकता पाई गई है। ये जनजाति सबसे अधिक ज़्यादा बोलती है।
इस जनजाति का मुख्य दोस्तों व्यवसाय चोरी करना। चोरी करने से पहले ये जनजाति लोग मंदिर में जाते हैं और एक कसम अदा करते हैं कि जिसे पाती मांगना कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, पाती मांगना कहा जाता है। इस जनजाति के लोग सौत माता और हनुमान जी के भक्त होते हैं। सौत माता इस मंदिर की आराध्य देवी है, जबकि इस जनजाति की कुल देवी जोगणिया माता, जिसे बेगू चित्तौड़गढ़ में है। इस जनजाति का मुखिया को पटेल कहा जाता है। मुखिया को क्या कहेंगे, पटेल। जनजाति के घरों के पीछे की दिशा में खिड़कियों में दरवाजे नहीं होते। जनजाति में घरों के पीछे की दिशा में खिड़कियों में दरवाजे कभी नहीं होते। इस जनजाति में हकीम राजा को प्याला देकर झूठ नहीं बोलना है। हकीम को राजा को प्याला देते हैं, प्याला पिलाने के बाद वो झूठ नहीं बोलता है। सभी जनजातियों को, इस जनजातियों में महिला को सबसे सुंदर और नृत्य में माहिर होती है। जनजातीय महिला सबसे सुंदर और नृत्य में माहिर होती है। इस जनजाति में मुख्य वाद्य यंत्र ढोलक होता है और मजीरा। इस जनजाति में पत्नी का आदान प्रदान होता है और इसमें आठिया साठिया कहा जाता है। कंजर जनजाति के लोग मृतकों के मुंह से शराब डालते हैं और मृतकों को दफनाते हैं। इस जनजाति में राष्ट्रीय पक्षी मोर, मांस अत्यधिक प्रसिद्ध है। पक्षी मोर का मांस है इस जनजाति का बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं किस जनजाति का विवरण अभी तक पीछे छूट चुका है, और आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक छूटा है तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।